हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू वेल्थ क्रिएशन ट्रेडिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल के बारे में। तो क्रूड ऑयल की अगर आपने कमोडिटी में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप कमोडिटी में नए हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब भी आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है अभी हम डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस किन किन कारणों के कारण ऊपर नीचे होते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर किन का प्रभाव ज्यादा रहता है, इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे मार्जिन के बारे में कि कितना आपको मार्जिन चाहिए। लाइक कमोडिटीज में ऑलरेडी हम गोल्ड के ऊपर बात कर चुके हैं पहले, उसकी मैं वीडियो टैग कर दूंगा। क्रूड ऑयल में किस तरीके का मार्जिन चाहिए, किस तरीके की मूवमेंट रहती है क्रूड ऑयल के, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हम अगेन फ्रेंड्स चार्ट्स के ऊपर थोड़ा सा 6 से 8 महीने का व्यू लेंगे, मीडियम टर्म व्यू लेंगे, और प्रीवियस वेव काउंट भी है जो सारा वो चेक करेंगे। तो ये फ्रेंड्स सबसे पहले हम कारणों के ऊपर फोकस करते हैं, किन किन कारणों के कारण क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो इफेक्ट होता है। सिंपल भाषा में बात करेंगे फ्रेंड्स, सीधा। अगर पढ़ना नहीं है कोई बात नहीं, सुन लो। डिमांड एंड सप्लाई, सबसे पहला कारण क्या होगा? ऑब्वियस है फ्रेंड्स, डिमांड एंड सप्लाई। जहां पर भी डिमांड ज्यादा होगी, ये तो एक मेन फैक्टर रहेगा ही रहेगा। हमने गोल्ड की वीडियो में भी इसके बारे में बात की है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई प्राइसेस के बारे में बात होगी तो ये एक मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बिना गति होगी नहीं। डिमांड एंड सप्लाई, तो इसका सभी को फंडा ये पता है। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो रेट्स बढ़ेंगे, क्योंकि सप्लाई उसको पूरा नहीं कर पाएगी। अगर सप्लाई उसको पूरा कर पा रही है तो साइडवेज हो जाएगा, ना रेट बढ़ेगा ना कम होगा। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड से, डिमांड कम होगी, तो रेट्स जो है वो कम हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो सिंपल फंडा है डिमांड और सप्लाई वाला। डिमांड अगर ज्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी, और आपके जो रेट्स हैं क्रूड ऑयल के वो ऊपर की तरफ भागेंगे। तो चार्ट्स के ऊपर बात करेंगे इसका कितना इंपैक्ट रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्शन में क्या होता है? प्रोडक्शन कितना निकल रहा है तेल, प्रोडक्शन का सीधा इंपैक्ट किस पर पड़ता है? सप्लाई के ऊपर। तो ज्यादातर माना गया है कि विंटर में प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है, वो नीचे गिर जाती है विंटर्स में प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। और जब जून जुलाई के आसपास का महीना होता है गर्मियों में, उस समय फ्रेंड्स तूफान बहुत आते हैं, साइक्लोन कहते हैं जिसको, चक्रवात कहते हैं। ये काफी ज्यादा आते हैं मिडल ईस्ट में और यूएसए में। जो उसकी कोस्ट लाइन है, काफी ज्यादा तूफान जो है रहते हैं। और तेल जो है वो समुंदर से ही निकलता है, समुंदर के किनारे ही उसकी खदानें होती हैं ज्यादातर। तो जून जुलाई के महीने में भी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो ये तो चीजें हैं ध्यान रखने के लिए। सबसे पहले है विंटर। विंटर में प्रोडक्शन कम होती है, और जून जुलाई के महीने में भी प्रोडक्शन कम होती है, क्योंकि उस समय चक्रवात तूफान ज्यादा आता है। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो इन महीनों में, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि प्रोडक्शन यहां पर कम होने वाली है। आपका जो नियर टर्म प्रोस्पेक्टिव है वो थोड़ा सा बुलिश होना चाहिए प्राइसेस के ऊपर। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं ओपेक। फ्रेंड्स, ये क्या है? एक ना कार्टल बना हुआ है, ये देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें लगभग 11 देश हैं। 1960 में बना था। 13 हो गए हैं अब। ओके, तो अभी 13 हो गए हैं, पहले 11 थे। तो 1960 में बना था। ये सिर्फ और सिर्फ किनकी ऑर्गेनाइजेशन है? सिर्फ जो कंट्रीज ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, जिनके पास तेल बल्क में है, जो तेल बल्क में प्रोड्यूस करती हैं, उनकी फ्रेंड्स ये ऑर्गेनाइजेशन है ओपेक। इनका कोई भी डिसीजन आता है फ्रेंड्स, ये प्राइसेस को इंपेक्ट करता है। ये 3 महीने में मीटिंग करते हैं। कभी कभार डिसीजन जल्दी भी ले लेते हैं, महीने बाद भी डिसीजन ले लेते हैं कुछ ना कुछ, अगर कोई इनको इंपॉर्टेंट लगे तो। अप्रोक्सीमेटली फ्रेंड्स, ये जो ओपेक के ये 13 मेंबर हैं, ये 44% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन को मैनेज कर रहे हैं। इनके पास जो पूरे का पूरा संसार में तेल जा रहा है, उसका 44% जो हिस्सा है वो इनका है। और फ्रेंड्स, इनके पास रिजर्व्स कितने हैं? पूरे संसार के 81% रिजर्व्स हैं इनके पास, जो ओपेक के 13 कंट्रीज हैं। तो अगर इन्होंने कह दिया कि हम प्रोडक्शन को 1000 बैरल, 1000 बैरल पर डे कम करने वाले हैं, तो प्राइसेस एकदम से ऊपर की तरफ भाग जाती हैं, अपर सर्किट लग जाते हैं कभी कभार। तो अगर इन्होंने ये कह दिया कि हम 1000 बैरल पर डे कम करने वाले हैं प्राइसेस,
तो ये ज्यादातर प्राइसेस कम कब करते हैं उसके बारे में भी देख लेते हैं। जब फ्रेंड्स WTI और ब्रेंट ऑयल का प्राइस आसपास हो जाता है 45 और 48 के, इसके बीच में जब आ जाता है तो इनको खतरा हो जाता है, क्योंकि इनको इनकम ऑयल से ही होती है। तो इनको खतरा हो जाता है कि इतने कम में इनका जो देश की इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट हो सकती है। तो ये मीटिंग बुलाकर प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कम कर देते हैं कि 1,000 बैरल या 5,000 बैरल प्रतिदिन कम कर देते हैं। बंद तो कर नहीं सकते, अगर तेल की खदान बंद हो जाती है फ्रेंड्स तो उसको दोबारा से खोलने में बहुत समय लग जाता है, क्योंकि वो सारी पाइपलाइंस जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो इसलिए बंद नहीं कर सकते, कम कर देते हैं प्रोडक्शन को, ताकि वहां से तेल निकलता रहे। वो जो पूरे का पूरा सिस्टम है, जो सेटअप लगा हुआ है धरती के नीचे, वो खत्म ना हो जाए, ब्लॉक ना हो जाए। तो प्रोडक्शन जो है फ्रेंड्स ये कम कर देते हैं अगर यहां पर बैरल आ जाए। और प्रोडक्शन का इंपैक्ट सीधा कहां पर जाएगा, अभी हमने बात की है सप्लाई के ऊपर। तो प्रोडक्शन कम होगी, सप्लाई भी कम हो जाएगी डिमांड के मुकाबले, प्राइसेस जो है वो ऊपर चले जाएंगे। तो ज्यादातर जब भी फ्रेंड्स देखा है कि क्रूड ऑयल का प्राइस $50 के आसपास आता है, ओपेक एक मीटिंग बिठाकर प्रोडक्शन को कम कर देते हैं ज्यादातर ओपेक की मीटिंग में। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात करते हैं कौन सा फैक्टर इंपैक्ट कर सकता है, स्पेकुलेटर्स एंड ब्रोकर्स। तो फ्रेंड्स गोल्ड जो है वो थोड़ा सा अलग है, गोल्ड की वीडियो पड़ी हुई है, बट क्रूड एनर्जी में थोड़ा सा इंपैक्ट अलग रहता है। क्योंकि एनर्जी में फ्रेंड्स सरकार नहीं एंटर होती रिजर्व बैंक के थ्रू या किसी और चीज के थ्रू। ये जो परचेजिंग है, जो जो एनर्जी की परचेजिंग है, ये सीधा जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर कहूं तो सीधा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज सीधा डील करती हैं, सरकार सीधा डील नहीं करती। गोल्ड में केस के क्या है, सरकार डील करती है RBI के थ्रू, लेकिन करती डील डायरेक्ट है RBI को बीच में रखकर। यहां पर कंपनीज सीधा जाती हैं ऑयल के केस में, इस यहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती कोई भी, सिर्फ डिप्लोमेटिक करती है। वो अलग लेवल के ऊपर है, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे डिप्लोमेटिक में कैसे एंटर करती है। बट यहां पर सरकार एंटर नहीं करती, इसलिए ये जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, बड़ी पोजीशंस जो हैं वो बनाकर प्राइजेस को फ्लक्चुएट कर देते हैं कई बार। इसके बारे में भी फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे फ्लक्चुएट कैसे करते हैं। 2020 में क्रूड ऑयल का फ्रेंड्स नेगेटिव ट्रेजेक्टरी में प्राइस चला गया था, तो अभी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे ये फ्लक्चुएट कर देते हैं मार्केट को। तो जो ब्रोकर्स होते हैं, जो स्पेकुलेटर्स, जो ट्रेडर्स होते हैं एक्सचेंज के ऊपर, उनके साथ क्रूड ऑयल का प्राइस भी इंपैक्ट होता है। और जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उसी के रेट के साथ मिलता जुलता ट्रेड जो है वो फिजिकल मार्केट में, ओपन मार्केट में रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसीलिए अगर मान लीजिए ट्रेडर्स ने रेट $48 पर कर दिया तो एकदम से ओपेक की मीटिंग बैठ जाएगी कि हम बैरल्स जो है वो कम करने वाले हैं। तो इनका भी इंपॉर्टेंस रहता है, जो बड़ी पोजीशंस बनाते हैं उनके, छोटी मोटी पोजीशंस वालों का इंपॉर्टेंस नहीं रहता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। कोई भी फ्रेंड्स तेल है, अगर कोई भी तेल यूज हो रहा है किसी कंट्री में किसी भी तरीके से, लाइक पेट्रोल ज्यादा यूज हो रहा है या डीजल ज्यादा यूज हो रहा है, तो वो कहां पर यूज हो रहा है, मशीनों में, इन द मशीन्स। तो फ्रेंड्स अगर कोई कंट्री ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है, लाइक इंडिया हो गया, चाइना हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज हो गया, ब्राजील हो गया, अगर फ्रेंड्स कोई भी कंट्री है अगर ज्यादा काम कर रही है, उस कंट्री में ज्यादा GDP हो रही है, तो खपत भी ज्यादा होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि ऑयल जो है रीढ़ की हड्डी होता है किसकी, ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। अगर कंट्री में कोई भी मशीन ज्यादा काम करेगी, ज्यादा देर तक कंस्ट्रक्शन होगी, तो तेल की खपत भी उसमें ज्यादा होगी। इसीलिए क्या होता है, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा 2020 में डिमांड इंक्रीज हुई ही नहीं, शटडाउन लग गया था। तो डिमांड इंक्रीज हो ही नहीं सकती जब लॉकडाउन लग गया सभी जगह, कोई मशीन ही नहीं काम करेगी, जब तेल कहां पर लगेगा। तो ये भी फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीनर एनर्जी रिसोर्सेज। एक फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है फैक्टर ये, बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस पर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस अब इसकी खत्म हो चुकी है इस पॉइंट की। ज्यादातर फ्रेंड्स क्या होता है, COP21 मीटिंग्स होती हैं या यूनाइटेड नेशंस की एनर्जी के साथ रिलेटेड जब मीटिंग्स होती हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि हम क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन जो है कम करवाएंगे, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस जो है वो कम कराएंगे, ताकि ग्रीन रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी वगैरह यूज कर सके।
बट अभी फ्रेंड्स ट्रेडिंग पर क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि पिछले 20 सालों से मीटिंग हो रही है, बट ग्राउंड रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो जब भी कोई मीटिंग होती है एनर्जी को लेकर कि हम इसको रिसोर्सेज को डिपेंडेंस कम करेंगे, ये लाना ढमकाना, तो क्रूड ऑयल प्राइसेस के ऊपर कोई भी ज्यादा इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट कोई भी ज्यादा दिखने को नहीं मिलता। हाँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में, 8-10 सालों में क्रूड के ऊपर डिपेंडेंस कम हो जाए। बट ट्रेडिंग पर्पस के लिए अगर हम देखें तो इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। और फ्रेंड्स, वॉर एंड अनरेस्ट, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, युद्ध अभी चल रहा है फ्रेंड्स, इसराइल का चल रहा है, इसराइल और हम्स का चल रहा है, राइट। पिछले साल किसका चल रहा था? यूक्रेन का चल रहा था। अब भी चल रहा है, यूक्रेन रशिया का चल रहा था। तो फ्रेंड्स, जब भी फ्रेंड्स वॉर इरप्ट होगा, तब तब क्या होगा, रिस्क जो है वो राइज होगा, फियर, डर का माहौल बनेगा। और जब भी फ्रेंड्स ये चीजें होंगी, एसेट क्लास जो वर्क करेगी वो क्या होगी, गोल्ड, ये भी ऊपर जाएगा। एनर्जी, एनर्जी में क्रूड आ गया, जो भी कुछ आएगा ये भी ऊपर जाएगा। कारण क्या है फ्रेंड्स, अगर सप्लाई डिसरप्ट हो जाएगी तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे। अगर मेरे पास कोई चीज आनी बंद हो जाएगी तो मेरे पास जो भी चीज पड़ी है मैं उसका रेट इंक्रीज कर दूंगा, ताकि मैं उसको ज्यादा देर तक बेच सकूं, उसकी होर्डिंग ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, जब भी डर का माहौल पैदा होगा, हमेशा जो एसेट क्लास वर्क करती हैं, एक सेफ एसेट क्लास गोल्ड होगी, एक रिस्की जिसमें पता है कि अगर ये डिसरप्ट होगी तो प्राइसेस इसके आसमान छू जाएंगे, जो है एनर्जी। तो ये चीजें फ्रेंड्स ऊपर जाएंगी ही जाएंगी जब भी युद्ध का माहौल बनेगा ग्लोब में, जब भी जो है डिप्रेशन का, लोअर टर्म का कोई महामारी कुछ भी आएगा, तो ये प्राइसेस जो है जो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आइए मार्जिन में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। तो फ्रेंड्स, कभी कभार डर लगता है कि कमोडिटीज में मार्जिन बहुत ज्यादा चाहिए होता है। नहीं फ्रेंड्स, अब इन्होंने क्रूड ऑयल एमसीएक्स में एक मिनी क्रूड फ्रेंड्स लॉन्च हो गया है। उसमें फ्रेंड्स मार्जिन आपका हार्डली लगता है 35,000 रुपए तक। ये मैं 35,000 क्यों कह रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर क्रूड ऑयल का प्राइस 10,800 तक चला गया तो 35,000 का मार्जिन चाहिए होगा। अभी अभी आपको मार्जिन 7200 के आसपास अभी क्रूड ऑयल चल रहा है। अभी आपको 30,000 चाहिए सिर्फ, आप 30,000 में फ्यूचर खरीद सकते हो क्रूड ऑयल का। कोई भी ट्रेडिंग करनी है, आप 30,000 में क्रूड ऑयल एम में कर सकते हो, जिसमें 30,000 का मार्जिन चाहिए फ्रेंड्स। उसमें 1 रुपए की मूवमेंट, 1 पॉइंट की मूवमेंट अगर मैं कहूं, उसमें 1 पॉइंट की मूवमेंट 10 रुपए के बराबर है। ओके फ्रेंड्स, तो आपने मान लो 100 पॉइंट भी अगर पकड़ ले, तो 100 पॉइंट के साथ आपको 1,000 रुपया 30,000 के पीछे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, 1 पॉइंट की मूवमेंट 10 रुपए के बराबर है, 30,000 का मार्जिन चाहिए अगर क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करना है। अगर आपने क्रूड ऑयल में फ्यूचर में ट्रेड करना है, जो कि एक्चुअल में चल रहा है फ्यूचर, जब से क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है एमसीएक्स में, इसमें अगर आपने ट्रेड करना है तो फ्रेंड्स पहले 30,000 चाहिए था मार्जिन, तो अभी उसका 10 गुना कर दो, क्योंकि उसमें 10 बैरल थे, इसमें जो है 100 बैरल है। तो 10 × 10, 100 बैरल हो गया, तो 30,000 × 10 कितना हो गया, 3 लाख। तो लगभग 3 लाख का आपको एक लोड के लिए मार्जिन चाहिए। और इसमें 1 पॉइंट की जो वैल्यू है, 1 पॉइंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 100 रुपए की। जैसे उसमें 10 रुपए के बराबर है 1 पॉइंट की वैल्यू, इसमें 1 पॉइंट की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी। आपको लगभग मार्जिन 3 लाख रुपया चाहिए अगर आपने अच्छे से कोई ट्रेडिंग करनी है। तो फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल के दो फ्यूचर्स हैं, क्रूड ऑयल मिनी और क्रूड ऑयल। इसके अलावा आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें एमसीएक्स की साइड के ऊपर जाकर आप ऑप्शंस चेक कर सकते हो। ऑप्शंस में ट्रेडिंग फ्रेंड्स हेल्पफुल रहती है, आपके पास मार्जिन भी कम चाहिए होता है, और ऑप्शंस उसी तरीके से वर्क करती हैं जैसे आपका फंडामेंटल्स जो है निफ्टी और इक्विटीज में वर्क करती हैं ऑप्शंस। ठीक है, तो कॉल है जो कॉल तेजी के लिए है, पुट है जो मंदी के लिए है। जितनी इन द मनी आउट ऑफ द मनी प्राइसेस होंगे वो हो जाएंगे। तो ऑप्शंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल टाइम निकालकर पूरा ही सीरीज बनाएंगे। बट जैसे ही आपकी ऑप्शन जो है इसमें इक्विटी और निफ्टी में वर्क करती है, उसी तरीके से कमोडिटीज में भी वर्क करती है। और एक फ्रेंड्स बात रहेगी बतानी क्रूड ऑयल का, अगर आपने इंट्राडे ट्रेड एक अच्छा करना है, जैसे रिजल्ट आते हैं ना फ्रेंड्स, रिजल्ट आते हैं जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली, तो उसी तरीके से फ्रेंड्स क्रूड ऑयल की ना हर हफ्ते, एवरी वीक एक इन्वेंट्री डाटा आता है।
तो फ्रेंड्स ये जो डाटा होता है ये यूएस के स्टोरेज का डाटा होता है। ये जो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डाटा है ये यूएस स्टोरेज का डाटा होता है। तो यूएस में कितना ऑयल पड़ा है कितना नहीं पड़ा उसका ये डाटा होता है, क्योंकि यूएस की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है ग्लोबल सप्लाई में। तो उसका डाटा फ्रेंड्स हर हफ्ते आता है, हर वीक आता है। और जिस दिन फ्रेंड्स डाटा आता है क्रूड ऑयल में मिनिमम 120 पॉइंट की मूवमेंट होती है। 120 पॉइंट में ऊपर नीचे मिलाकर जब भी डाटा आता है आधे घंटे में 120 पॉइंट की मूवमेंट क्रूड ऑयल में हो जाती है। तो आप इसमें भी एक इंट्राडे अगर आपने ट्रेड करना हो वो आप कर सकते हो। तो गर्मियों में फ्रेंड्स ये मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, इंडियन टाइम है ये 8 बजे का। ओके, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहे हैं। गर्मियों में ये बुधवार को डाटा आता है और रात के 8 बजे आता है। बुधवार के दिन आता है, हर बुधवार को गर्मियों में आता है और रात को 8 बजे आता है। सर्दियों में लगभग 3 महीने, अ, लगा लो आप नवंबर से लेकर फेब तक, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 4 महीने, लगभग 4 महीने आपका ये जो डाटा है ये विंटर्स में आता है। सर्दियों का जो डाटा है वो वीरवार को आता है और 1 घंटे बाद 9 बजे आता है गर्मियों के टाइम के बाद। गर्मियों में हर बुधवार को आता है 8 बजे, सर्दियों में हर वीरवार को आता है 9 बजे ये डाटा। तो फ्रेंड्स आप इंटरनेट ट्रेडिंग इसमें कर सकते हो, इनका ग्रेट इंपैक्ट रहता है क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। तो ये फ्रेंड्स अभी चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। टेक्निकल्स देखना ज्यादा जरूरी है, बाकी सभी फैक्टर्स जो हैं वो साइड पर हो जाते हैं, क्योंकि कमोडिटीज में अगर कोई चीज वर्क करती है तो वो चार्ट्स ही है। ना ही कोई आपका ओपन इंटरेस्ट का डाटा वर्क करेगा, ना ही आपका कोई वॉल्यूम का डाटा वर्क करेगा। अगर आपने कमोडिटीज में ट्रेडिंग करनी है तो आपका चार्ट साइकोलॉजी, चार्ट 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 ही वर्क करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स इतनी ज्यादा खबरें हैं, इतनी ज्यादा फैक्टर्स हैं, किस किस पर नजर रखोगे आप। ज्यादातर लोग इंडियंस जो है, साउथ एशिया जो है, एशियन कंट्रीज जो है ज्यादातर सो जाती हैं जब एक्चुअल में कोई वर्क डाटा होता है। क्योंकि यहाँ पर रात हो जाती है और जहाँ की इंपॉर्टेंस है, जैसे ओपेक के देश हैं, वो सभी उस समय जागते हैं, कुछ ना कुछ वो खिलारा कर देते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तब हमें खबर ज्यादातर पता चलती है कि ये हो गया, राइट। तो इंपॉर्टेंस जो रहती है फ्रेंड्स चार्ट्स की बहुत ज्यादा रहती है। अगर आप कमोडिटीज में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने करनी स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स ये एक टाइम पीरियड था 2020 का, जो स्पेकुलेटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इन्होंने फ्रेंड्स इतनी ज्यादा शॉर्टिंग कर दी थी, इतना ज्यादा इनके पास ट्रेडिंग पोजीशन थी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस -40 पर चले गए थे। ये फ्रेंड्स हम WTI की बात कर रहे हैं। WTI फ्रेंड्स ये जो है ये यूएस में इंटरमीडिएटरी एक्सचेंज का रेट है। एक ब्रेंट का भी रेट होता है, ब्रेंट को ट्रैक नहीं करते हम अगर ट्रेड करना है। ब्रेंट जो है ये ग्लोबल प्राइसेस के बारे में बताता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही उन्होंने अपनी पोजीशंस निकाली, जो लॉन्ग पोजीशन थी, जो शॉर्ट पोजीशन थी, जैसे ही जो भी कुछ किया तो ये प्राइसेस जो है वो -40 में चले गए अक्रॉस द ग्लोब। फ्रेंड्स सभी एक्सचेंजेस ने क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग बंद कर दी थी, क्लोज कर दी थी। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि कोई भी स्क्रिप्ट का प्राइस नेगेटिव में चला गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये 2020 में हुआ था। उससे पहले भी फ्रेंड्स एक अच्छा वेव काउंट बना हुआ है, वो भी खत्म हो गया, क्या करोगे उसका। एक अच्छा वेव काउंट था यहाँ पे पहले बनाया हुआ था करेक्शन का। तो अभी फ्रेंड्स यहाँ से क्रूड ऑयल अच्छा हमने पकड़ा था। आपके पास ट्रेड सभी शो हो जाएंगे फ्रेंड्स, अगर आप हमारी ट्विटर की साइड पर जाओगे। जितने भी ट्रेड्स यहाँ पर ये सभी वेव में लिए हुए हैं, शॉर्ट के बाय के, ये आपको शो हो जाएंगे वहां पे डेट के साथ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एक अच्छा तेजी पकड़ी। उसके बाद करेक्शन का फेस चल रहा था, ये करेक्शन अच्छी करेक्शन पकड़ी गई थी ये भी। तो यहां से फ्रेंड्स हम बुलिश हैं। ओके, अभी यहां पर फ्रेंड्स क्रूड ऑयल का क्या लग रहा है कि आने वाले समय में, आने वाले 9 से 12 महीने में, 9 से 12 महीने में क्रूड ऑयल लग रहा है कि यहां से अभी डबल हो जाएगा। तकरीबन $150 का रेट अभी हमें क्रूड ऑयल में दिख सकता है। इंडियन कंटेक्स्ट में लगा लें तो 11,000 का रेट क्रूड ऑयल में आ सकता है, जब तक $61 का रेट जो है वो ब्रीच नहीं होता। $61 जब तक नहीं जाएगा क्रूड ऑयल में ऊपर के लिए लेवल्स बहुत ज्यादा ओपन ओपन हो गए हैं फ्रेंड। ये करेक्शन कंप्लीट हो गया है। जिस तरीके से ये रैली चला है यही रैली एक्सपेक्टेड है, अब जो है कंटिन्यू होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक अच्छा हमने ट्रेड लिया था ऑलरेडी फ्रेंड्स, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो पड़ी हुई है।
कैसे हमने अपने क्लाइंट्स को 4 अक्टूबर को ही फ्रेंड्स हमने क्रूड ऑयल बाय करवा दिया था। बाय की कॉल ट्रिगर हो गई थी 4 अक्टूबर को, और नीचे के प्राइसेस के लिए रिकमेंड किया गया था फ्राइडे को। जिन्होंने बाय करके नेक्स्ट डे मंडे को आए थे तो 300-400 को क्रूड ऑयल ऊपर मिला था। अभी भी फ्रेंड्स क्रूड ऑयल यहाँ से ऊपर जा सकता है। यहाँ पर जो करंट वेव काउंट है वो मैं आपको नहीं दिखा सकता, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अवर सब्सक्राइबर्स। जो पेड सब्सक्रिप्शन है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको ये पेड जो काउंट है वो मैं नहीं दिखा सकता। बट क्रूड ऑयल अभी यहां से लग रहा है कि दोबारा से हमें जो लेवल्स हैं इंडियन कंटेक्स्ट में, अगर एमसीएक्स में देखें, 7700 के लेवल्स मिनिमम आ सकते हैं, जल्दी आ जाएंगे। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर के आसपास हमें लग रहा है कि 8400 के पास आकर एक ये क्रूड ऑयल नीचे के लिए करेक्शन दिखा सकता है। तो फ्रेंड्स अभी बाय के ही ट्रेड्स हैं। मंदी के ट्रेड क्रूड ऑयल में मत लेना, करेक्शन होने दो, इसको करेक्ट होने दो। जब भी मौका देखना है बाय का देखना है, सेल के ट्रेड इसमें मत लेना। करेक्ट होता है होने दो, निकल जाओ। बाय किया हुआ है, प्रॉफिट बुक हो रहा है, निकल जाओ, लेकिन शॉर्ट मत करो, बाय के ही ट्रेड देखो। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और प्लेलिस्ट आपको ऑलरेडी शो हो रही है, ये तीसरी वीडियो है कमोडिटीज सीरीज की। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अच्छा है, कमोडिटीज में भी ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। एक अच्छी ट्रेडिंग जो है आपको कर सकते हो कमोडिटीज में, लो मार्जिन के साथ जो है ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए एनालिसिस के साथ। थैंक यू सो मच अगेन।